अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो वेलकम। आज की नई वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं 9th क्लास के कुछ स्ट्रक्चर्स अब हम शुरू करेंगे। तो आज का जो हम स्ट्रक्चर करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। चैप्टर 3 में है ब्लडस्टैन बोर्ड के, क्योंकि हम चल ब्लडस्टैन बोर्ड के अकॉर्डिंग में, तो ब्लडस्टैन बोर्ड का जो बायोलॉजी की बुक है 9th क्लास की, उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो उसका चैप्टर जो 3 है उसमें है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। लिख लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, ठीक है। हमने करना है स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो इसे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस करने से पहले मैं आपको बताता जाऊं कि हम कौन सा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस इसमें हम करेंगे। क्या हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर वायरस की बॉडी कैसे होती है, वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसकी कंपोजिशन क्या क्या है, वो किस किस चीज के साथ मिलकर बना हुआ है। तो हम करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस को स्टार्ट। हम ये कह लेते हैं कि वायरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो बड़ा सिंपल सा एक स्ट्रक्चर होता है। उसको देख लेते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग देखें, इसका एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब सिंपल स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये लोग देख लेते हैं। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है, ये बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर जो मौजूद होता है ये बना होता है किस चीज के साथ, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या मौजूद होता है? प्रोटीन, इसके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है, न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है, प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन, पहले इस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को देख लेते हैं। प्रोटीन को जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उसको देखेंगे। न्यूक्लिक एसिड किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जो फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारे अंदर डीएनए आरएनए मौजूद है, दोनों मौजूद है प्रोटीन बनाने के लिए, और हमारा जो जेनेटिक मटेरियल वो सारा। लेकिन यहाँ पर जो वायरस है, वायरस के अंदर जो उसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो दोनों में से सिर्फ एक हो सकता है। या तो ये डीएनए होगा या फिर ये आरएनए होगा, या डीएनए या आरएनए। तो इन दोनों में से एक ही न्यूक्लिक एसिड इसमें मौजूद होगा। अब न्यूक्लिक एसिड अगर आपको मैं मतलब थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, ठीक है। हम इसको कह सकते हैं कि ये डीएनए जो है हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। कंपोजिशन होती है किस चीज की, ये न्यूक्लियोटाइड्स के साथ मिलकर बना होता है ये चीज डीएनए, और ये जेनेटिक मटेरियल होता है। आरएनए क्या है, ये जो है, अच्छा मैं इसलिए बता दूं, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड, तकरीबन इस तरह से हम इसको कहेंगे कि ये क्या है, ये डीएनए इस तरह डबल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन जो आरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। अब आरएनए डीएनए तो जो था वो क्या था, डीएनए के पास जो थी वो हमारी जो थी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन करता था। और जो आरएनए है ये क्या करता है, ये प्रोटीन को कोड करता है, वो उसके अलावा भी जब आप पढ़ेंगे कि आरएनए की टाइप्स हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, लेकिन हम एक जनरल से कर लेते हैं कि ये प्रोटीन को कोड करता है। तो इसमें या डीएनए होगा या आरएनए न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा, प्रोटीन फिर उसके स्ट्रक्चर्स में अलग-अलग से मौजूद होंगे। यहां तक कोई मुश्किल? अब करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, मतलब किस वायरस का हम स्ट्रक्चर करेंगे। तो हम करने लगे हैं बैक्टीरियोफेज, वही जो आपकी बुक में है, जो आपके जो रिकमेंडेड बुक है प्रश्न बोर्ड की, उसी में जो स्ट्रक्चर है हम उसी को करेंगे। तो वहां पर आपने कौन सा स्ट्रक्चर किया हुआ है, बैक्टीरियोफेज का।
पहले तो हम समझ लेते हैं कि बैक्टीरियोफेज एक्चुअली है क्या, कि बैक्टीरियोफेज क्या है। ये एक बैक्टीरिया है, क्या चीज है, बैक्टीरिया ही है जो अटैक करता है किसके ऊपर, ये अटैक करेगा बैक्टीरियम के ऊपर। किसी भी बैक्टीरियम के ऊपर, कोई भी ऐसा बैक्टीरिया है जो अटैक करेगा बैक्टीरियम के ऊपर। अब ये बैक्टीरियम क्या चीज है, तो बैक्टीरिया वर्ड तो हमने सुना ही है, बैक्टीरिया वर्ड हमने सुना ही है। इस बैक्टीरिया को ये प्लूरल फॉर्म में आता है बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया की जब सिंगुलर फॉर्म आ जाती है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियम। है ये भी बैक्टीरिया ही है, लेकिन जब वो सिंगुलर है उसको हम कहेंगे बैक्टीरियम। तो जो बैक्टीरिया के ऊपर ही अटैक करे, फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया है, वो उसी बैक्टीरिया के ऊपर, मैं कौन सी एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया है ये अटैक करेगा इसी बैक्टीरिया के ऊपर। इस बैक्टीरिया को जो इसके ऊपर उसके ऊपर अटैक कर रहा है इसको हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज, मतलब जो अपने बैक्टीरिया के ऊपर ही अटैक करेगा उसको हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। अब हम जो कर रहे हैं, स्ट्रक्चर कर रहे हैं किस चीज का, बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफेज का, तो इसका स्ट्रक्चर कर लेते हैं हम। अच्छा पहले हम इसको बॉडी को डिवाइड कर लेते हैं दो हिस्सों में। इसमें एक होता है हेड और दूसरा टेल, हेड एंड टेल, ठीक है। अच्छा पहले हम इसके ऊपर हैं कि इसका हेड कैसे होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ड्रा कर लेता हूं, ये इसका क्या होगा, हेड होगा। अब इस हेड, सिर्फ इस पहले इस हेड को देख लेते हैं। इस हम नाम देते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। अब हेक्सागोनल इसको नाम क्यों दिया जाता है इसको देख लेते हैं। आप इसको काउंट कर ले पहले, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को कहा जाता है हेक्सागोनल। अब इसके जो ये 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर है, इसको फिर आप कॉमन से याद रखिए, ये जो 6 कॉर्नर स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे हेक्सा, जिसकी वजह से इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं कि इसका हेड जो है वो हेक्सागोनल है। यहां तक। अच्छा अब इसके बाद ये तो हो गया, इसका हेड हमने बना लिया, ठीक है। इसके बाद नीचे इसकी होगी एक नेक होगी, क्या होगी, नेक होगी, ठीक है। नेक के बाद इसके ऊपर नीचे एक टेल लगी होगी। फॉर एग्जांपल मैं ये लगा लेता हूं, ये इसकी टेल, ठीक है। इस टेल के ऊपर एक प्रोटीन होगी जो इस तरह से कोलाइड होगी, थोड़ी सी इसके ऊपर इस तरह से, ये प्रोटीन इसके ऊपर इस तरह से कोलाइड होगी, ठीक है। मैं एक दफा इसका पूरा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पर एक, उसके बाद यहां पर एक,
स्ट्रक्चर आपको इसको बर्दाश्त करना होगा। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इसकी लेबलिंग कर देते हैं। पहले तो हमने कहा कि ये तो होगा हेड, ठीक है, दूसरे ऊपर नेक, ठीक है, फिर नीचे इसके वो फाइबर्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसने ये जो पूरी एक टेल है इसके ऊपर होगी प्रोटीन कोट, इसको फिलहाल हम नाम दे देते हैं प्रोटीन कोट, ठीक है। नीचे फाइबर टेल्स हैं, फाइबर टेल। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर थोड़ी सी पिन्स भी लगी होंगी, ठीक है, ये जो नीचे इसके पिन्स भी लगी होंगी, इनको हम नाम देंगे टेल पिन्स। ये आम सा एक मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है इसका। अब ये वाला जो हिस्सा है इसको हम कहेंगे हेड, इस पूरे को हम कहेंगे टेल। दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ऊपर वाला हो गया हेड, नीचे वाला हो गया टेल। सॉरी एक चीज दिखा के इसको, ये जो है ये एरिया, इसको हम क्या नाम देंगे, बेस प्लेट, ठीक है, बेस प्लेट। अब हमने कहा कि इसके अंदर एक जो है वो न्यूक्लिक एसिड मौजूद होगा, या डीएनए होगा, या आरएनए होगा। वो कहां पर मौजूद होगा, वो डीएनए या आरएनए इस हेड के अंदर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डीएनए मौजूद है, तो वो डीएनए इस हेड के अंदर मौजूद होगा। इस हेड को जो है वो एक प्रोटीन ने कवर किया होगा। फॉर एग्जांपल इस तरह से एक प्रोटीन ने इसको कवर किया होगा। इस प्रोटीन को हम नाम देंगे कैप्सिड, इस प्रोटीन को नाम देंगे कैप्सिड प्रोटीन। इसका फंक्शन क्या होगा कि ये जो न्यूक्लिक मटेरियल है इस वायरस का, इसको प्रोटेक्ट करके रखेगा इस हेड के अंदर। यहां पर एक प्रोटीन होगी, ये इसको हम प्रोटीन कोड कहते हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल शीट भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, कॉन्ट्रैक्टाइल शीट भी कहेंगे। उसके बाद ये बेस प्लेट्स होंगी और यहाँ पर पिन्स होंगी, टेल पिन्स होंगी और फाइबर टेल्स होंगी। अब एक एक का फंक्शन पढ़ लेते हैं इसका। पहले यहाँ से हेड तो हो गया कि उसके अंदर मटेरियल होगा, जो उसका न्यूक्लिक एसिड मटेरियल है वो कवर किया होगा प्रोटीन ने। कैप्सिड प्रोटीन, ग्रीन जो लाई गई प्रोटीन की लेयर दिखाई गई है, इसको हमने कैप्सिड प्रोटीन का नाम दिया। ये प्रोटेक्ट करेगा अंदर के मटेरियल को। उसके बाद टेल नीचे आ जाते हैं, ये नेक है जो जहां से वो अपना ये मटेरियल को क्या करेगा, पास करेगा इस टेल में से, ठीक। अब ये कैसे पास करेगा, अच्छा, टेल पिन्स जो बाइंड करेगा ये अपना किसी भी बैक्टीरियम के ऊपर बाइंड करेगा और वहां से वो अपना पास करेगा। फाइबर टेल्स हैं, ये जो है फाइबर टेल्स ये डिटेक्ट करेंगी उन रिसेप्टर्स को जो मौजूद होंगे, प्रोटीन्स को। वो जो दूसरे जो बैक्टीरिया होगा, जब ये किसी बैक्टीरिया के ऊपर अटैक, क्योंकि इसका काम बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करना है और अपना ये न्यूक्लियर मटेरियल इन्फ्यूज करना होता है दूसरे बैक्टीरिया में, तो ये डिटेक्ट करेगा अगले बैक्टीरिया की जो मेम्ब्रेन होगी उसकी प्रोटीन को। ये यहाँ पे रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। अब वो देख लेते हैं वो कैसे करेगा। मिसाल के तौर पर यही बैक्टीरिया है, मैं इसका सिर्फ यहाँ से स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता हूँ नेक से, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि ये इसकी नेक है, ठीक है। ये इसका जो था वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, जो एक इसका क्या था, ट्यूब लाइक जो टेल थी इसकी, मैंने इसको ले लिया। अब इसने क्या करना था, डिटेक्ट करना था किसी भी बैक्टीरिया को। फॉर एग्जांपल ये इसने एक बैक्टीरिया की, ये उसकी क्या है, किसी भी बैक्टीरिया की सेल आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी, जो वायरल मेम्ब्रेन होती है, इसको मैं नाम दे देता हूं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। आउटर मेम्ब्रेन, नीचे इसकी होगी साइटोप्लाज्मिक
साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, इसकी क्या है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब ये वायरस ने यहाँ पर जो इसकी वो टेल्स थी, जो फाइबर टेल्स थी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये थी फाइबर टेल्स, इसकी मैं इसको ऐसे करके कर देता हूँ। इन फाइबर टेल्स ने यहाँ पर, अब इसके अंदर सेंटर, ये जो दूसरा बैक्टीरिया की समझ लो, ये दूसरा बैक्टीरिया की वो है सेल मेम्ब्रेन है, वो जो मैंने यहाँ पर बनाया था एक बैक्टीरिया, ठीक है, एक बैक्टीरिया जिसके ऊपर वो अटैक कर रहा था। अब ये इस बैक्टीरिया की जो है ये आउटर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ही बेचारे के ऊपर अटैक हो रहा था, तो ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है ये वाली, ठीक है। अब हर बैक्टीरिया के अंदर जो है वो अलग अलग प्रोटीन मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर कुछ के अंदर जो है वो लिपोप्रोटीन होती है, लिपोप्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन मौजूद होती है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर थी लिपोप्रोटीन मौजूद थी, लिपोप्रोटीन। अब इन फाइबर्स में यहाँ पर जो रिसेप्टर्स हैं उसने डिटेक्ट किया इस लिपोप्रोटीन को, हर बैक्टीरिया की अपनी अपनी प्रोटीन होती है, इसके ऊपर आके बाइंड हो गया। जब ये बाइंड हो गया तो इसने यहां से अपना जो डीएनए का मटेरियल था, यहां पर जो इसका डीएनए था, फॉर एग्जांपल ये इसका यहां पर डीएनए था, ठीक है, इसने यहां से इसको इंसर्ट करना शुरू किया, ठीक है, और ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन आ गई थी इसकी। यहां पर इसने सेल के अंदर अपना डीएनए, अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो दूसरे बैक्टीरिया इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। अब यहां पर क्योंकि इस एरिया को मैंने खाली इसलिए छोड़ा कि यहां पर डिफरेंट किस्म के पेप्टाइडोग्लाइकेन मौजूद होते हैं, तो ये इसके साथ ये डिफरेंट रिएक्शंस करते हुए यहां से इसके थ्रू सेल के अंदर अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इंसर्ट कर देगा। जब वो न्यूक्लियर मटेरियल अपना इस बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट कर देगा तो इस बेचारे की शक्ल इस तरह की हो जाएगी। तो जब ये इंसर्ट कर देगा तो अपना जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको उसके अंदर रेप्लिकेट करना शुरू करेगा, उसके बाद डिस्ट्रॉय करेगा और ये अपने आगे सेल बनाना शुरू करेंगे। अब हम थोड़ा कर रहे हैं आगे एक और चीज आपको बता दूं कि अगर हम स्ट्रक्चर की बात, इसकी साइज की बात करें बैक्टीरियोफेज की, तो बैक्टीरियोफेज का साइज जो है 24 नैनोमीटर से लेकर 200 नैनोमीटर तक होता है। हर वेरी करता है ना, हर एक अलग अलग साइज है। तो जो सबसे बड़ा है जो 200 नैनोमीटर है वो है T4 बैक्टीरियोफेज। तो यहां तक था बैक्टीरियोफेज, ये स्ट्रक्चर किया हमने, उसके फंक्शन किए कि वो फंक्शन कैसे करता है, कैसे वो अपना डीएनए इंसर्ट करता है, फाइबर प्रोटीन्स कैसे डिटेक्ट, फाइबर्स जो है ये फाइबर टेल्स जो है वो कैसे डिटेक्ट करती हैं किसी प्रोटीन को, किसी दूसरे बैक्टीरिया के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसकी प्रोटीन को डिटेक्ट करती है, फिर अपना डीएनए न्यूक्लियर मटेरियल उसमें इंसर्ट करता है। वो जब इंसर्ट हो जाता है तो रेप्लिकेशन करता है विदिन हाफ आवर 1 आवर और वो उसको डिफ्यूज कर डिस्ट्रॉय कर देता है दूसरे सेल को, अपने सेल्स को आगे ग्रोथ करना शुरू कर देता है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, यहाँ पर ये जो सेल है ये पूरा का पूरा अंदर इंसर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ अपना न्यूक्लियर मटेरियल इंसर्ट करेगा। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में वायरस को जो है पूरा का पूरा सेल जो है हमारी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा वायरस इंसर्ट नहीं होगा, ये सिर्फ अपना न्यूक्लियर मटेरियल इंसर्ट करेगा। तो ये था पूरा एक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो आपका बैक्टीरियोफेज था, वही अकॉर्डिंग टू बलूचिस्तान बोर्ड बायो की किताब से 9th क्लास के लिए ये स्ट्रक्चर था। तो यहाँ तक कैसा लगा, समझ आया तो जरूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो इसे फॉरवर्ड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।